वक्त हम देखिए आपको पहलगाम पे उसी जहां पर आतंकी हमला हुआ वहीं स्पॉट पर पहुंचे हैं गृह मंत्री अमित शाह। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर लाइव आप देख रहे हैं। लगातार इस हमले के बाद श्रीनगर में ही गृह मंत्री मौजूद थे। अब से कुछ देर पहले जो इस हमले में मारे गए लोग हैं उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे थे, उनके परिजनों से मुलाकात कर रहे थे, उनका दर्द बांट रहे थे, उन्हें ढांढस बताते हुए नजर आए। और अब उसी स्पॉट पर पहुंचे हैं गृह मंत्री अमित शाह। आज शाम 6 बजे सीसीएस की मीटिंग भी बुलाई गई है। गृह मंत्री उस मीटिंग में शामिल होंगे और आगे क्या रणनीति अपनाई जाएगी, किस तरह से इस आतंकी हमले का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा, उसको लेकर यह सीसीएस की मीटिंग आज बेहद महत्वपूर्ण होने जा रही है। क्योंकि जिस तरह की जानकारी सामने आ रही है, जो आतंकी जिन 4 से 5 आतंकियों के इस हमले में शामिल होने की बात कही जा रही है, उनमें से 2 स्थानीय बताए जा रहे हैं। पश्तो भाषा में वो बात कर रहे थे, AK-47 का वो इस्तेमाल कर रहे थे और ऐसी राइफल का इस्तेमाल कर रहे थे जो एक बार में सीधा 100 गोलियां बरसाती हैं। तो कहीं ना कहीं ये एक बहुत बड़ी चुनौती हमारे देश के लिए। और इस वक्त पहलगाम में उसी जगह पर पहुंचे हैं, उसी मिनी ऑफ स्विट्जरलैंड जहां पर कल पर्यटक अपना एक अच्छा वक्त अपने परिवार के साथ बिताने आ रहे थे और किस तरह से उन्हें गोलियों से छलनी कर दिया गया। 27 की मौत हो चुकी है और यह आंकड़ा और आगे बढ़ भी सकता है। लगातार जो घायल हैं इस हमले में, उनका इलाज अनंतनाग के अस्पताल में चल रहा है। और इस बीच आप देख सकते हैं पहलगाम पहुंचे हैं गृह मंत्री अमित शाह। सीधी तस्वीरें आप इस वक्त देख रहे हैं। यहां पर अब किस तरह से आगे सुरक्षा एजेंसियां काम करेंगी, किस तरह से अर्धसैनिक बल और सुरक्षा बल, क्योंकि अब सीधा सीधा टारगेट है उन आतंकियों को पकड़ना जिन्होंने इस नरसंहार को अंजाम दिया है। एक बड़ा चैलेंज यहां पर उन्होंने खड़ा कर दिया है। और देखिए लगातार हमारे सहयोगी बने हुए हैं ग्राउंड जीरो से, गौरव भी हमारे साथ हैं। गौरव, बहुत बड़ा चैलेंज यहां पर खड़ा कर दिया गया है, ना सिर्फ यहां पर एक टेरर अटैक से, बल्कि जिस तरीके से इस हमले को अंजाम दिया गया, एक सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश की गई, धर्म पूछा गया। देखिए बिल्कुल ये काफ़ी चिंताजनक है। और कश्मीर में पहलगाम इलाके में खास करके क्योंकि धीरे धीरे ये इलाका शांति की तरफ बढ़ रहा था और वहाँ टूरिस्ट काफ़ी जाने लगे थे। और वहाँ इस तरह से हमला धर्म और धर्म पूछकर हमला अगर हुआ है, क्योंकि जो रिपोर्ट्स आ रहे हैं उसमें कई जगह कई महिलाओं का जो बयान आया है उसमें ये बातें सामने है, तो ये काफ़ी चिंताजनक है। इसका सीधा सीधा मकसद एक है, देखिए कश्मीर की अर्थव्यवस्था जो टूरिज्म के आधार पर बेस पे चलती है उसको तो डैमेज करना ही है सैलानियों को डराकर। साथ ही धर्म के नाम पे अगर पूछकर आप इस तरह से हमला करेंगे, किसी को गोली मारेंगे, तो एक तरह से देश में कहीं इसका ये सांप्रदायिक रंग न ले, कहीं हिंसा की कोशिश ना हो, कहीं ये हिंसा की चिंगारी न भर के, ये भी एक प्रयास होता है। तो जाहिर तौर पे एक चैलेंज बहुत बड़ा है। लेकिन हाँ, ये बात जरूर है कि भारत ने अब 2014-15 के बाद से ये लगातार देखा गया है कि जब भी इस तरह से बड़े हमले हुए हैं, ज़्यादा लोगों की जान गई है, भारत ने हिट बैक किया है, जवाब दिया है और मुंहतोड़ जवाब दिया है, सीमा पार जाकर जवाब दिया है। आप 18 सितंबर 2016 को कश्मीर के उरी में सेना के कैंप पे हमला हुआ था, उसका जवाब उसके ठीक 11 दिन बाद 29 सितंबर 2016 को उरी में सर्जिकल स्ट्राइक करके दिया गया। 14 फरवरी 2019 को भारत में हमला हुआ, CRPF के जवानों पे हमला हुआ, कई 40 जवान शहीद हो गए। ठीक 12 दिन बाद 26 जनवरी 2019 को एयर स्ट्राइक करके इसका जवाब दिया गया और आतंक के कई ठिकानों को नेस्तनाबूद किया गया। तो जाहिर सी बात है आज ये एक बड़ा चैलेंज आतंकियों ने, बड़ा चैलेंज है। और उसी का देखिए अब